मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। आज की वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है, कब तक रहेंगी माता रानी। इस बार एक तिथि का क्षय हो रहा है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चैत्र नवरात्रि में क्या विशेष उपाय करें जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। वीडियो को पूरा अवश्य सुने। भक्तों, किस दिन कौन सी माता की आराधना करनी चाहिए। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है। इसका समापन भक्तों 26 मार्च 2026 को होगा। 19 मार्च गुरुवार के दिन से माता रानी अपने घर में विराजमान रहेंगी। 19 मार्च गुरुवार के दिन माता रानी इस बार पालकी पर सवार होकर आएंगी। भक्तों, 9 दिन माता रानी के भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं। जो भक्त माता रानी की पूजा आराधना श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं, माता रानी उन पर कृपा अवश्य बरसाती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ चमत्कारी पाठ होता है। जिन भक्तों के पास समय नहीं होता तो वह माँ दुर्गा की पूजा करके दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करना भी पुण्य फलदायी माना जाता है। यदि आपके पास समय की कमी है तो आप माता रानी की पूजा करके घी का दीपक जलाकर माता रानी की आरती करके माता रानी को भोग लगाकर आप अपने काम पर जा सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा हम सभी को करना चाहिए। सिर्फ हम माँ दुर्गा की पूजा भाव से करते हैं, उसी से माता रानी प्रसन्न हो जाती है। माता रानी के भोग प्रसाद में यदि आप कुछ नहीं बना पाते तो आप फल भी चढ़ा सकते हैं, पेठे का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब ये भक्तों कि हम यदि भक्ति भाव के साथ माता रानी की पूजा आराधना करते हैं तो माता की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होती है और जीवन के संकटों का निवारण हो जाता है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 से होगी। कलश स्थापना कैसे करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ध्यान से श्रवण करें भक्तों। 19 मार्च गुरुवार से माता रानी का आगमन हो रहा है। इस दिन घट स्थापना कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:55 से 7:52 तक रहेगा। इस बीच घट स्थापना करना शुभ माना जा रहा है, श्रेष्ठ माना जा रहा है। दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:53 के बीच रहेगा। यह अभिजीत मुहूर्त है। भक्तों, घट स्थापना आपको कैसे करनी है हम वीडियो में आगे बताएंगे। घट स्थापना की तैयारी सुबह जल्दी स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ करें। भक्तों, किसी किसी के यहाँ जौ बोकर जवारे बोकर ही व्रत रखा जाता है। यदि आपके यहाँ परंपरा है तो आप जवारे बोकर व्रत रखें, यदि नहीं परंपरा है तो आप वैसे भी व्रत रख सकते हैं। किसी किसी के यहाँ अखंड ज्योति जलाई जाती है। भक्तों, अखंड ज्योति का नियम रहता है, अखंड ज्योति बुझनी नहीं चाहिए, उसमें देखना रहता है कि घी खत्म ना हो पाए। रात में भी आपको ध्यान रखना रहता है कि ज्योति अखंड का मतलब 9 दिन तक एक बार दीपक जल जाएगा तो 9 दिनों तक अखंड जलता रहेगा, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। यदि आपके यहाँ परंपरा है तो आप जलाएं, यदि नहीं है तो आप सुबह आरती के समय जलाएं, शाम की आरती के समय दिया जलाएं। और माता रानी का आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। जो कैसे जवारे कैसे बोना है, एक मिट्टी के पात्र में पवित्र मिट्टी डालकर उसमें पंडित जी द्वारा जवारे बवाए जाते हैं। भक्तों, आप जवारे विधि विधान के साथ बोएं। इस मिट्टी के पात्र के ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखा जाता है। कलश तांबे का, पीतल का, मिट्टी का भी हो सकता है। इस कलश के ऊपर भक्तों एक दिया रखा जाता है। यदि कलश मिट्टी का है तो उसके ऊपर मिट्टी का ही दिया रखा जाता है, उसमें अनाज भर कर रखा जाता है। यदि कलश आपका लोटा है तांबे का, पीतल का, तो उस पर आप स्टील की कटोरी भी रख सकते हैं। इस कलश के मुख पर आम और अशोक के पत्ते रखे जाते, उस पर एक लाल कपड़ा लपेटा हुआ नारियल रखा जाता है। भक्तों, कलश जो मिट्टी के पात्र आपने रखा है उसके अंदर सुपारी और उसके अंदर पैसे का सिक्का भी डाला जाता है, अक्षत डाले जाते हैं। इसके ऊपर आप नारियल कपड़े में लपेटकर कटोरी के ऊपर रख दें। उस कटोरी में अनाज अवश्य रखें।
भक्तों गणेश जी का ध्यान करते हुए माता शैलपुत्री की पूजा करें और आप दीपक जलाएं। भक्तों शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करना शुभ फलदायी माना जाता है। हिंदू सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व है। 9 दिनों तक माता रानी की कृपा भक्तों पर बरसती है। 9 दिनों तक माता रानी 9 अलग अलग स्वरूपों में विराजमान रहती हैं और भक्तों के संकट हर लेती हैं। प्रत्येक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, 2 बार गुप्त नवरात्रि, तीसरी भक्तों चैत्र नवरात्रि और चौथी शारदीय नवरात्रि होती। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ ही चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाती हैं। इसी दिन से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग कौन से स्वरूपों की पूजा की जाती है, ध्यान से सुने भक्तों। प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप माता रानी का ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा, चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा, पांचवा स्वरूप माँ स्कंद माता, छठा स्वरूप माँ कात्यायनी, सातवां स्वरूप माता रानी का कालरात्रि, आठवां स्वरूप माँ महता महागौरी और 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से भक्तों के जीवन के सभी संकट मिट जाते हैं। जो भक्त माता रानी का व्रत रखते हैं वह पूरे 9 दिन व्रत करने के बाद 10वीं तिथि को व्रत का पारण करते हैं। इस बार नवरात्रि की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बार माता रानी का वाहन पालकी है। माता रानी को प्रसन्न करने वाला मंत्र ध्यान से श्रवण करें भक्तों। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 19 मार्च 2026 गुरुवार को सुबह 6:52 पर होगी। इस तिथि का समापन भक्तों 20 मार्च को सुबह 4:51 पर हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि 2026 19 मार्च 2026 गुरुवार से शुरू हो रही। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही आपको बताया है। इस दिन भक्तों माता रानी की पूजा आराधना करने से भक्तों पर माता रानी की कृपा होती है। माता किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं, ध्यान से सुने भक्तों। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के इस श्लोक को शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता फलम गजे च जलदा देवी छत्रभंग तुरंग में नौकायाम सर्व सिद्धि सात दोलायाम मरणम ध्रुवम। भक्तों इस श्लोक के आधार पर माँ दुर्गा का आगमन और प्रस्थान किस वाहन से किस तरह होता है, ध्यान से सुने भक्तों। इसका निर्धारण सप्ताह के दिन के अनुसार होता है। इस श्लोक का अर्थ है यदि नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि सोमवार या रविवार को हो तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। यदि शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं और यदि प्रतिपदा तिथि गुरुवार या शुक्रवार को हो तो माता पालकी पर सवार होकर आती हैं। यदि यह दिन बुधवार का हो तो माँ दुर्गा नौका पर सवार होकर आती हैं। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि गुरुवार के दिन शुरू हो रही तो माँ पालकी में सवार होकर आएंगी। माता दुर्गा के शक्तिशाली मंत्र, इन मंत्रों का यदि आप उच्चारण करते हैं तो माता रानी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होती है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्तों इन मंत्रों का उच्चारण आप नवरात्रि के समय अवश्य करें। यदि आप मंत्र उच्चारण नहीं कर पाते तो आप अपने मोबाइल में चलाकर अवश्य श्रवण करें। भक्तों प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 19 मार्च को होगी। 19 मार्च गुरुवार के दिन घट स्थापना माता शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाएगी। 20 मार्च शुक्रवार द्वितीय तिथि ब्रह्मचारिणी माता की पूजा आराधना की जाएगी। तृतीय दिवस 21 मार्च शनिवार चंद्रघंटा माता की पूजा की जाएगी। 22 मार्च रविवार चतुर्थ दिवस माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाएगी।
23 मार्च सोमवार पंचमी तिथि माता रानी के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 24 मार्च मंगलवार छठा दिवस माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 25 मार्च बुधवार सप्तम दिवस माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की जाएगी। 26 मार्च गुरुवार अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा की जाएगी। 27 मार्च शुक्रवार नवमी तिथि नवरात्रि का पारण दिवस हो जाएगा। भक्तों 26 मार्च गुरुवार अष्टमी तिथि पर ही माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाएगी। भक्तों नवरात्रि के पावन दिनों में माता रानी की पूजा सुबह शाम करें, आरती करें माता रानी का। यदि आप कर पाते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यदि आपके पास समय की कमी है तो आप घी का दीपक जलाकर माता रानी की सुबह शाम आरती अवश्य करें। सात्विक भोजन करें। भक्तों इस समय में आप यदि जरूरतमंदों को दान करते, भोजन वस्त्र अन्न का दान करते तो इसका भी पुण्य फल प्राप्त होता है। घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, घर का वातावरण स्वच्छ रखें। भक्तों साफ सफाई माता रानी को अत्यंत प्रिय है तो इसलिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, बाल नाखून नहीं कटवाने चाहिए, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों दिन में सोना भी नहीं चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में चमड़े की वस्तुओं का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। माता रानी को तुलसी के पत्ते या फिर दूर्वा अर्पित नहीं करनी चाहिए। माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं तो आप माता रानी को मिल जाएं, हो सके तो आप लाल रंग के पुष्प, गुड़हल के फूल, गुलाब के फूल अवश्य समर्पित करें। तो 9 दिन में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना अवश्य करें। जैसा कि मैंने वीडियो पहले ही बताया, आपके पास जितना समय है आप उस तरह से माता रानी की पूजा करें, आरती करें। यदि समय की कमी है तो सिर्फ आप आरती करके ही आप अपने काम पर निकल जाएं, लेकिन माता रानी की पूजा आराधना अवश्य करें। माता रानी से अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। माता रानी 9 दिनों में अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जो भक्त भक्ति भाव से माता रानी की पूजा करते हैं उन्हें माता रानी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। 9 दुर्गा की पूजा से जुड़े यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। कन्या पूजन के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछें। माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता की भक्तों। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।